न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। होली के रंग में रंगा सीएम धामी का आवास। सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया तो सीएम आवास पर नेताओं का यहां जमावड़ा देखने को मिला। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। यहां कुमाऊनी गीतों पर भी जमकर के थिरकते नजर आए सीएम धामी। तो रंगों का त्योहार होली की धूम देश भर में देखी जा रही है और जगह जगह पर होली त्योहार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोग पूरे उत्साह के साथ में इसे मना रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के गीतों पर कुमाऊनी डांस करते हुए हर किसी के साथ वो शामिल होते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रंगों का त्योहार होली लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि, खुशियां लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसे विकसित भारत के संकल्प में राज्य की विरासत और विकास दोनों ही आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसके लिए सभी को इस होली पर संकल्प लेना है। हम सब लोग आपस में मिलकर के गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे ताकि उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाए। सभी हमारे पूरे उत्तराखंड की अलग अलग स्थानों से सभी होलियार आए हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनके माध्यम से प्रयास होते रहते हैं, प्रयत्न होते रहते हैं और ये विरासत हमारी आगे बढ़ती है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कृति आगे लगातार स्थानांतरित करते जाना है, उसको आगे बढ़ाते जाना है। मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से यहाँ एक उद्घोष किया था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सभी मिलकर इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी संवाददाता हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अनुज, आज देहरादून में खास व्यवस्था हमने देखी, किस तरह बीजेपी दफ्तर में भी हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। कई जगहों पर कार्यक्रम जहां आयोजित हो रहे हैं, लोगों को शामिल होने की भी अपील की जा रही है कि वो भी इसी तरीके से एक साथ लोग पहुंचे और फिर होली का त्योहार मनाए। जो संदेश मुख्यमंत्री की ओर से देने की कोशिश की गई, इससे हम क्या समझ सकते हैं? अभी आने वाले दिनों के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अभी विकास के रास्ते भी खुलेंगे और लोगों को किस तरीके से एक दूसरे के साथ ताल में ताल मिलाकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। सद्भावना का जिक्र भी उन्होंने किया कि हमें इसका भी ध्यान खास तौर पर रखना है। बिल्कुल, उत्तराखंड में बीजेपी के लगभग सभी नेता रंगों में सराबोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज, साथ साथ सपत्नी मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए। रंगारंग कार्यक्रम था जिसमें पूरे प्रदेश के जो होलियारे हैं, चाहे वो पैठानी के होलियारे हो, चाहे वो कुमाऊं के होलियारे हो, क्योंकि दो होली होती है उत्तराखंड में, एक कुमाऊं होली, एक गढ़वाल होली। गढ़वाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है रंग बिरंगे लोग नजर आते हैं और अगर कुमाऊं की अगर हम बात करें तो वहाँ बैठी होली और खड़ी होली दोनों होती है। मुख्यमंत्री ने चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक हो, इसके अलावा कबीर सिंह खंडूरी हो, तमाम जो मुख्यमंत्री थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके यहाँ जाकर के यही एक डाका दामी की चीजें देखने को मिलती हैं कि वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों जगहों पे वो जाते हैं। चाहे वो दीपावली का त्योहार हो, चाहे वो होली का त्योहार हो, सबके साथ मिलजुल करके बनाते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार समेत तमाम बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने खुद ढोल दमाऊ, जो उत्तराखंड का पारंपरिक गीत है, ढोल दमाऊ को लेकर के खुद ढोल बजाए और साथ ही साथ चाहे वो कुमाऊं की होली हो, चाहे वो गढ़वाल की होली हो। और हाँ, एक जिक्र और आता है जौनसार।
चौनसार में किस प्रकार से होली खेली जाती है, वहां का पारंपरिक नृत्य क्या है। मुख्यमंत्री ने खुद ढोल जो है अपने गले में डाल करके ढोल बजाया और होली का त्योहार लोगों से बोला कि सांप्रदायिक तनाव को भूल करके, आपसी रंजिश को भूल करके आप सभी लोग हंसी खुशी होली का त्योहार मनाएं। ये मुख्यमंत्री का एक संदेश रहा है और सभी लोग मिलजुल करके रहे। भगवा रंग में रंगे आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही साथ संगठन मंत्री भी भगवा रंग में रंगे आए। बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है वो भी जो है भगवा रंग में है। बीजेपी अगर कार्यालय की अगर बात करें तो पूरा जो है बीजेपी कार्यालय भगवा रंग में रंगा हुआ था और साथ ही साथ वहाँ जो पारंपरिक नृत्य है वो वहाँ पे हुआ। ढोल नगाड़ों के बीच मुख्यमंत्री ने फूलों से होली खेली, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, होली की शुभकामनाएं दी। सभी कार्यकर्ता खुश थे और साथ ही साथ अबीर और गुलाल लगा करके सभी ने होली की शुभकामनाएं दी। जी ठीक है अनुज, साथ ही जिस तरह हमने सुना कि मुख्यमंत्री की ओर से इस बात का जिक्र भी किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए अपना अहम योगदान उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोग भी दे रहे हैं। उत्तराखंड में जहां व्यापारियों के लिए भी नए नए मार्ग, नए नए अवसर खुल रहे हैं, खासतौर पे जो लोग निवेश करना चाहते हैं, ऐसे में उनके लिए भी यहाँ पर एक अच्छी तैयारी की जा रही है उत्तराखंड सरकार की ओर से भी कि यहाँ पर उसी तरीके से व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो होली के इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान ही उन्होंने ये भी खास मैसेज दिया है कि हर किसी के लिए नए अवसर आने वाले समय में बहुत जल्द आप देख पाएंगे और जो 2047 का लक्ष्य तय किया गया है उसमें सबसे बड़ी भागीदारी उत्तराखंड की साबित होगी। बिल्कुल सुरभि, मैं कहना चाहूंगा 2047 नहीं 2027 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के हो या उत्तराखंड में, चूंकि प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड बसता है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार उत्तराखंड आए, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करी, साथ ही साथ डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के बोले कि जो फिल्मी उद्योग के लोग हैं, कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, वो अपनी मीटिंग्स हो या फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अपनी शूटिंग उत्तराखंड में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फिल्म जो स्टेट है, एक फिल्म स्टेट के रूप में भी जाना जा रहा है। साथ ही साथ टैक्स फ्री है। इसके अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के कि जो भारत के बाहर वेडिंग करते हैं वो उत्तराखंड आकर के अपनी वेडिंग करें। कॉर्पोरेट की जो मीटिंग्स होती हैं वो उत्तराखंड आकर के करें। आप 2 दिन 3 दिन के लिए आएंगे, आपको खुली हवा, खुला आसमान, प्रकृति से आपसे जुड़ने को मौका मिलेगा। साथ ही साथ हिमालय है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, इन सब चीजों से आप रूबरू होंगे तो एक नया मैसेज जाएगा लोगों में और लोग उत्तराखंड के लिए आकर्षित होंगे। देश नहीं विदेश तक के जो लोग हैं वो उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड में रुकेंगे। यहाँ रुकने के लिए को लेकर के यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रदेश की सरकार है उसका राजस्व भी बढ़ेगा। तो सभी चीजें होंगी। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संदेश दिया और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को लेकर के बोल रहे हैं। चूंकि पहले चार धाम यात्रा 6 महीने की होती थी, लेकिन अब साल भर की जो यात्रा है, शीतकालीन यात्रा की भी अगर हम बात करें, चारों धाम है, चारों धाम के आप दर्शन कर सकते हैं। अगर बात करें बद्री विशाल की, भगवान बद्री विशाल की जो डोली है वो जोशीमठ होती है। बाबा केदारनाथ की जो डोली है वो ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में रहती है। साथ साथ गंगोत्री की जो डोली है वो मुकबा स्थित अपने उसमें रहती है। साथ साथ यमुनोत्री की भी डोली वहीं पर ही रहती है। तो चारों धामों की आप दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। चोपता हो, औली हो, इन जगह का आप नजारा ले सकते हैं। नैनीताल, रामगढ़ जो एरिया है, अल्मोड़ा एरिया, वहां पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां पे आनंद ले सकते हैं। खुली धूप आप धूप ताप सकते हैं, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो अगर हम मैदानों की आपके पास हम लौट रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल देखिए, होली का रंगारंग कार्यक्रम तो आयोजन किया गया, यहाँ पर ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि कैसे उत्तराखंड को हम आगे लेकर के जाने वाले हैं। आप ये देख पाएंगे अगले समय में। तो फिलहाल देहरादून से ही एक और खबर बता देते हैं, जहां देहरादून मर्सिडीज एक्सीडेंट का एक मामला सामने आया और मामले में ये बताया गया है कि पुलिस ने बड़ा खुलासा भी किया है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। कार में आरोपी के साथ उसका भांजा भी उस दौरान मौजूद बताया जा रहा था और ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुकदमा इस वक्त दर्ज कर लिया गया है। चालक को गिरफ्तार किया जा चुका है। भांजे की उम्र लगभग 12 साल बताई गई, चालक की उम्र 22 साल। पुलिस ने मर्सिडीज कार को भी बरामद कर लिया है। मर्सिडीज ने 6 मजदूरों को कुचल दिया था।
मौके पर 4 की मौत हो गई थी, 2 की हालत गंभीर बताई गई। तो देहरादून का ये पूरा मामला, देहरादून में मर्सिडीज एक्सीडेंट मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के वक्त आरोपी के साथ कार में उसका भांजा भी मौजूद था। भांजे की उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है, जबकि चालक की उम्र 22 वर्ष बताई गई। देहरादून मर्सिडीज एक्सीडेंट मामले के आरोपी तक इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है, क्योंकि गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले देहरादून मर्सिडीज एक्सीडेंट मामले को लेकर पुलिस ने सहस्त्रधारा में एक खाली पड़े प्लॉट से कार को बरामद किया। इसके साथ ही एक्सीडेंट से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए। साथ ही एक्सीडेंट के बाद आरोपी के स्कूटी से भागने का वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर दून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पर एक तेज गति की गाड़ी जो संभवतः मर्सिडीज हो सकती है, उसके द्वारा 4 लोग जो वहाँ पर लोकल जा रहे थे उनको हिट किया गया। उस हिट के बाद सीरियसली इंजर्ड हुए, जिनमें 4 लोग की डेथ हुई। इसके बाद उस गाड़ी द्वारा एक वहीं पर स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो वहाँ पर एक हॉस्पिटल अंदर जा रहे थे, उनको भी टक्कर लगी, जिससे वो उनके पैर में चोट लगी है। 2 लोग इसमें उपचाराधीन है, खतरे के बाहर है, लेकिन 4 लोग इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है। प्रथम दृष्टया जो भी चश्मदीद थे उनके द्वारा जो भी सूचना दी गई, गाड़ी के कलर के बारे में बताया गया और जो घटना का समय पता चला, इसके आधार पर समस्त सीसीटीवी फुटेज उस रूट के निकाल कर इसमें हमने 11 गाड़ियों को अभी तक संदिग्ध गाड़ियों को ट्रैक डाउन किया है। ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को करेक्ट वाली रोड पर वहाँ पर एक तेज गति की गाड़ी जो संभवतः मर्सिडीज हो सकती है, उसके द्वारा 4 लोग जो वहाँ पर लोकल जा रहे थे उनको हिट किया गया। उस हिट के बाद सीरियसली इंजर्ड हुए, जिनमें 4 लोग की डेथ हुई। इसके बाद उस गाड़ी द्वारा एक वहीं पर स्कूटी पर। और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त देहरादून से अनुज अवस्थी बने हुए हैं। अनुज, मर्सिडीज एक्सीडेंट मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई थी कि पहले तो इस अपराधी ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब तो पुलिस के हाथ उस अपराधी तक पहुंच चुके हैं, उसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। क्या कुछ अब तक जानकारी निकल कर के सामने आई है? क्या वो नशे में था? आखिर यह हादसा कैसे हुआ? इसको लेकर और कोई डिटेल मिली है क्या? बिल्कुल, कल देर रात सहस्त्रधारा रोड पे चंडीगढ़ नंबर की जो मर्सिडीज है वो अपनी आपा खो बैठी और जो 6 मजदूर थे उनको कुचलते हुए चली गई, जिसमें से जो 6 मजदूर थे 4 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूर अभी भी जो है दून अस्पताल में जो है इलाज के लिए भर्ती है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि मौके पर पहुंचे एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने तत्काल रूप से एक्शन लिया और आज सुबह ही जो है उस जो मर्सिडीज थी वो सहस्त्रधारा रोड के एक प्लॉट में जो है पाई गई, जहां से वो मर्सिडीज लाई गई। नंबर से जो है जो इसके चालक थे और परिचालक थे उनका नंबर निकाला गया, जिसमें से वो दोनों मामा भांजे थे। एक की उम्र 22 साल है और एक की उम्र 19 साल है। दोनों को जो है पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दोनों व्यक्ति जो है नशे की हालत में थे और अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहे थे। उसी ड्राइविंग के उसमें अगर मजदूरों की अगर हम बात करें तो एक मजदूर हरदोई जिले का है, एक अयोध्या का है और साथ साथ 2 अन्य मजदूर उत्तर प्रदेश से ही है। तो 4 मजदूर की मौके पे मौत हो गई। अनुज, आपने कहा कि दोनों लोग नशे की हालत में पाए गए, लेकिन जो चालक की उम्र बताई गई 22 साल की उम्र, और जो चालक के साथ में जिस शख्स को वहां देखा गया वो एक छोटा बच्चा था 12 साल का, क्या वो भी नशे में था? बिल्कुल, वो दोनों मामा भांजे थे और दोनों मामा भांजे चंडीगढ़ नंबर की जो गाड़ी थी उस पे जो है सवार थे, मामा चला रहे थे। तो इसी को लेकर के जब पुलिस ने छानबीन करी, पूछताछ करी, आज 2:30 बजे एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके पूरा खुलासा भी किया कि यही दोनों जो लोग थे इन्होंने ही जो है मजदूरों को कुचला है। 2 अभी भी अति संवेदनशील स्थिति में है, वो उनका इलाज लगातार जारी है और साथ साथ पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। पुलिस और भी पूछताछ कर रही है उनसे और फिलहाल जो गाड़ी है मर्सिडीज गाड़ी है उसको अपने कब्जे में ले लिया। जी ठीक है अनुज, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पुलिस की ओर से जानकारी साझा की गई है कि दोनों ही नशे की हालत में थे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरीके का ये रिश्ता कि एक मामा अपने छोटे से बच्चे को भी शराब पिलाकर अपने साथ लेकर के जा रहा था। तो उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विकास नगर में 12 अवैध मदरसे अब तक सीज किए जा चुके। 15 दिन के अंदर ही 52 अवैध मदरसे सीज किए गए। अवैध मदरसों पर जारी रहेगी कार्रवाई, सीएम धामी की ओर से कहा गया है। तो उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में 15 दिन के अंदर अब तक 52 अवैध मदरसे सीज किए जा चुके हैं, जबकि अकेले विकासनगर में कल 12 मदरसों को सीज किया गया। बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश भी दिए थे।
जिसके बाद से अब सीएम के निर्देश पर अवैध मदरसों को सीज किया जा रहा है और उन पर कार्यवाही हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि वो उनकी सरकार का संकल्प था, प्रदेश में जो भी अवैध मदरसे या अतिक्रमण है उसकी जांच करेंगे और उन पर कार्यवाही भी करेंगे। अब जांच हुई है और जो भी जांच में अवैध पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और ये आगे भी निरंतर चलता रहेगा। तो फिलहाल अवैध मदरसों पर इन दिनों गाज गिर रही है और जिस तरह हमने आपको जानकारी दी कि 15 दिन के भीतर ही अब तक 52 ऐसे मदरसे जिन पर कार्रवाई करते हुए अब तक इन मदरसों को सीज कर लिया गया है। और देखिए, कई ऐसे अवैध तौर पे जो मदरसे चलाए जा रहे थे उन पर पुलिस प्रशासन की ओर से ताला जड़ दिया गया है और इन मदरसों को सील करते हुए ही अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आपको ज्ञात होगा कि ऐसे भी कई मामले सामने आए थे जो कि पूरी तरीके से वैलिड नहीं बताए गए मदरसे, लेकिन इसके बाद भी वहां पर बच्चे भी नहीं होते थे, लेकिन उनके नाम पर भी फंडिंग यहाँ ली जाती थी और उसके बाद मदरसों की आड़ में अलग तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। तो मसूरी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी ने धूमधाम के साथ में होली मनाई। सुमेंद्र सिंह बोहरा ने समारोह का आयोजन किया था और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भी रहे। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने यहां पर होली खेली जमकर और एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं भी दी। लोक गायक गजेंद्र राणा, मंजू नौटियाल ने समा बांधा। तो ये तस्वीर हम आपको मसूरी में कांग्रेस पार्टी के देहरादून नगर निगम के पार्षद सुमेंद्र सिंह बोहरा द्वारा मसूरी में जो शगुन पॉइंट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी के कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने जम करके फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गुलाल भी लगाया और साथ ही साथ एक दूसरे को सभी शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर लोक गायक गजेंद्र राणा और मंजू नौटियाल के पारंपरिक लोक गीतों की प्रस्तुति दी, जिस पर मौजूद लोग जमकर के थिरक उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रीतम सिंह ने देश और प्रदेश के लोगों के होली की शुभकामनाएं भी दी। प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। इसमें सारे गिले शिकवे भुला करके हम भाईचारे का संदेश देने का काम करते हैं और मैं समझता हूं कि ये त्यौहार हमारे जीवन में जो है खुशियां और जो रंग हम खेलते हैं उसी तरीके का रंग दे करके आता है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जिस तरीके से सदन के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हमारी कांग्रेस की पूरी मसूरी की टीम के द्वारा यहाँ पर किया गया है और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय विधायक चक्राता, वो यहाँ पर उनकी उपस्थिति है और गजेंद्र राणा और मंजू नौटियाल। तो देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम है। होली से पहले ऋषिकेश में दिखने लगा है रंग, तो परामर्थ निकेतन में भी होली का उल्लास दिखाई दिया। परामर्थ निकेतन में विदेशियों संग होली की धूम नजर आई। रंगों की बारिश में जमकर के लोग थिरक भी उठे और साथ ही विदेशी साधक भी यहाँ देखने को मिले। दरअसल परामर्थ निकेतन में यहाँ देश भर से अलग अलग कोने से लोग पहुँचते हैं, वहीं विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुँचते हैं। तो देश भर में होली के एक दिन पहले ही होली की धूम दिखाई दी। वहीं ऋषिकेश भी जहां होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आया, यानी कि ऋषिकेश वासी भी खूब बढ़ चढ़ करके उन्होंने भी होली खेली। यहाँ पर लगभग 75 देशों के लोग, जिन्होंने सचमुच भारत की इस संस्कृति का दर्शन किया कि क्या संस्कृति है, क्या यहाँ के रंग हैं जो एक दूसरे को प्यार के रंग में रंग देते हैं।
तो देश भर में आज होलिका दहन का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होने वाले इस पर्व के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना में लीन हैं। खासतौर पर धर्म नगरी हरिद्वार में विधि विधान के साथ होली पूजन किया जा रहा है, जहां भक्त परिवार सहित माता होली की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। रात के समय परंपरागत होलिका दहन किया जाएगा, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और पारंपरिक लोकगीतों के साथ उत्सव मना रहे हैं। वहीं बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है, जहां रंग, गुलाल और मिठाइयों की खरीदारी जोरों पर है। खबर लक्सर से है, जहां देश भर में होली के त्योहार की धूम मची हुई है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में होलिका स्थल पर सुबह से ही पारंपरिक ढंग से होलिका की पूजा अर्चना चल रही है। महिलाएं गोबर से बने उपलों के साथ फल, फूल और कई प्रकार की मिठाइयों से पूजन कर रही हैं। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और महिलाओं से बातचीत भी की। इसी के साथ फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।